हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पीसीएम भरत सर की क्लास में। देखिए दोस्तों, आपकी टॉपिक चल रही थी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये क्लास 10th के लिए वीडियो बनाया जा रहा था और 5.1 इंट्रोडक्शन एंड एक्सरसाइज हमने कर रखा था। आज नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, देखते हैं कहाँ तक क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाता है। और काफ़ी 20 क्वेश्चन दे रखा है इसमें, प्लस 1 क्वेश्चन में भी काफ़ी क्वेश्चन है। इस तरह से क्वेश्चन है तो काफ़ी लॉन्ग एक्सरसाइज है, देखते हैं कितना अटेम्प्ट होता है। और इससे पहले कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन आपको बता दें, चूंकि हमने पीछे वीडियो में बता रखा है, इसके बावजूद भी हमें लगता है आपको जरूरत पड़ेगी। ठीक है, जैसे किसी सीरीज का अगर आपसे कह दे कि किसी सीरीज का nth टर्म निकालें, nवां पद, ठीक है, तो हमने कहा था कि जो एपी होती है वो इस फॉर्म में बनती है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d डॉट डॉट डॉट। मतलब ये जो पहला पद होता है इसको a1 से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और a1 का मतलब a होता है, a1 का मतलब a1 मतलब पहला पद या फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म का मतलब a। और A2 का मतलब सेकेंड टर्म, A2 मतलब सेकेंड टर्म। तो दूसरा पद अगर आप डिफरेंट इसमें ऐड कर देते हैं तो दूसरा पद निकल जाता है। अगर हम कह दें कि पांचवा पद, तो आप लिखेंगे A प्लस 4D, A प्लस 4D। इसका मतलब ये A5 की बात हो रही है। बात समझ में आ रही है। तो कहने का मकसद ये कि अगर nth टर्म पूछेगा तो आप उससे किससे रिप्रेजेंट करेंगे, an से, और वो होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्यों a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है? क्योंकि जब पांचवें पद की बात कर रहा है तो यहाँ पे 4 होता है। अगर 10वें पद की बात करता तो यहाँ पे 9 होता। अगर 20वें पद की बात करता हो तो यहाँ पे 19 होगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर nवें पद की बात करेगा तो यहाँ पे n से 1 कम होगा। क्यों? क्योंकि दूसरे पद की बात कर रहा है तो a प्लस डी, थर्ड टर्म की बात कर रहा है तो a प्लस 3d, तो इस 2d, तो जिस पद की बात कर रहा है उससे 1 कम इंटू डी, इसलिए ये रूल बना। ठीक है, अच्छा, nth टर्म की बात करेगा तो आपको ये फार्मूला लगाना है। दूसरी चीज, अगर अंत से आपसे nवां पद की बात करेगा तो आप फार्मूला इस्तेमाल करेंगे अंत से nवां पद l माइनस n माइनस 1 इंटू डी, l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। अंत से nवां पद, अच्छा ये वाला रूल क्यों लगा उसकी भी मेथड हमारे पास है। जैसे हमने कह दिया कि 20 किसी श्रेणी में 20 पद है, किसी श्रेणी में कितने पद है, 20 पद है। उस अंत से दूसरा पद, अंत से कौन सा पद, दूसरा पद, अंत से दूसरा पद का मतलब किस पद की बात कर रहा है, 19वें पद की बात कर रहा है। हमारी बात को गौर से समझे। कह रहा है कि किसी सीरीज में 20 पद है, ठीक है, तो 20 पद है, तो मान लीजिए 1 से जैसे 20 तक काउंटिंग है पूरी। कह रहा है कि अब अंत से दूसरा पद आपको लेना है, तो यहाँ पे कौन सा पद आएगा, ये पहला पद हो जाएगा, ये दूसरा पद हो जाएगा, सेकेंड टर्म हो जाएगा। तो इस तरह से अगर हम अंत में से, हमारी बातों को गौर से समझेंगे, क्यों, क्योंकि अगर 20 पद है, अगर 20 टर्म्स है इसमें, तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर पदों की संख्या 20 है और आप अंत से शुरुआत करेंगे, तो अंत से शुरुआत करने की वजह से एक पद जो है इधर से भी काउंटिंग हो जाता है और वही पद उधर से भी काउंटिंग हो जाता है, इसलिए एक पदों की संख्या ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। तो ध्यान रखेंगे, इसलिए जब भी किसी पद की बात करता है किसी भी सीरीज में, अगर पदों की बात करेगा तो आप इस्तेमाल करेंगे l माइनस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये फार्मूला आप इस्तेमाल करेंगे अंत से किसी भी पद की बात करेगा। ठीक है, अब एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। तो आपके एनसीईआरटी का एग्जांपल्स लेंगे पहले, ठीक है, पहले एग्जांपल्स करेंगे, इसके बाद एक्सरसाइज करेंगे। और आपको एक बात बता दें कि ये वाला एक्सरसाइज जो है आपके 11th का बहुत ज़्यादा डीप एक्सरसाइज होगी, और ये 11th में चल करके आपको जेई तक जो है कंपटीशन तक आपको जो है तैयारी करवाएगा ये टॉपिक। ठीक है, तो इसलिए इस टॉपिक को बहुत क्लियर समझेंगे, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एक्सरसाइज है, खुद से भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि कोई एपी है और उसका सीरीज है 2 7 12, 2 7 12 और डॉट 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 है, और कह रहा है कि 10वां पद, ठीक है, 10वां आपको टर्म निकालना है। तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, पहला एग्जांपल है, आप खुद से ट्राई करेंगे पहले, और फिर इसके बाद आप सॉल्यूशन देखेंगे कि सॉल्यूशन किस तरह से हो रहा है। तो सबसे पहले आप जो यहाँ पे जो जो आपको दे रखा है वो लिख ले। a बराबर 2 है, फर्स्ट पद तो 2 है, और डिफरेंट है, आप a2 माइनस a1 करेंगे, तो मतलब ये है कि 7 में से 2 को माइनस करेंगे, कितना मिलेगा आपको 5। और हमें क्या जानकारी है, n की वैल्यू क्या है 10, 10वां पद हमें निकालना है, तो n की वैल्यू हमने 10 रख दिया। अब आप जानते हैं कि फार्मूला क्या होता है, ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये पीछे आपको बताया गया, nth टर्म निकालना है हमें,
मतलब एनवा 10वां पद निकालना है तो 10वां पद का मतलब ए प्लस 9d, ए प्लस 9d आप डायरेक्टली यहाँ पे रखेंगे तो ए 10 हो जाएगा। एन के जगह कितना रखना है 10 इज इक्वल टू ए प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, और जब इसको ए 10 को सॉल्व करेंगे तो आएगा ए प्लस 9d। ठीक है, आप डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते थे पर हमने आपको बेस दिखा दिया कि आपको आता है एक्चुअल में आता है कैसे ये। तो ए 10 जो होगा ए की वैल्यू कितनी है 2 है, प्लस 9 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 5 है, तो 9 5 जा 45 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 47। ठीक है, तो आई थिंक 47 इज योर करेक्ट आंसर। या इट्स करेक्ट। ठीक है, तो ये पूरा आपका बेस है, फर्स्ट क्वेश्चन है। 21 18 एंड 15 डॉट 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 विच टर्म्स इज -81। ठीक है, मतलब कौन सा पद इसका जो है -81 है। तो हमने कहा कि लेट सपोज करते हैं कि इसका nth टर्म जो है वो -81 है। तो अब इसके बाद हमें यहाँ से सीरीज से क्या पता चला है, ए का मान पहला पद जो है 21 है 21 है, और इन दोनों के बीच जो डिफरेंट है वो 18th माइनस 21 जब आप करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ से -3। ठीक है, और ए एन जो होता है ए nth टर्म का फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी आप इसको यूज करेंगे। nth टर्म हमने माना है कि -81 है तो उसको यहाँ पे पुट कर दिया, और ए की वैल्यू जो है 21 है यहाँ पे पुट कर दिया, प्लस एन हमें निकालना है एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू -3 है। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे आपको एन की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये इसको 21 को इधर भेजेंगे तो -81 माइनस 21 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू -3। ठीक है, इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका -2 हो जाएगा 112, और ये हो जाएगा माइनस का 10। ठीक है, और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 3n माइनस का 3n और प्लस का 3। तो मल्टीप्लाई करने पर ये हो जाएगा माइनस का 3n प्लस का 3। अब इस 3 को इधर आप भेज देंगे तो ये हो जाएगा -102 माइनस का 3 इक्वल्स टू माइनस का 3n। ऐड कर देंगे इस पूरे को तो ये हो जाएगा 235, तो हो जाएगा 105 इक्वल्स टू माइनस का 3n। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, और n की वैल्यू जब आप यहाँ से निकालेंगे तो 105 डिवाइडेड बाई 3, और जब इसमें डिवाइड करेंगे तो 3 3 जा 9 3 5 जा 15, तो आपको मिलेगा ये 35 टर्म। अगले पार्ट्स में इसमें बोल दिया है कि कह रहा है कि क्या इस AP का कोई टर्म्स जो है वो 0 है। तो हमें चेक करना है कि क्या इस सीरीज का कोई भी टर्म्स 0 होगा। तो उसे चेक करने के लिए कह रहा है कि कोई इस सीरीज का जो है टर्म क्या 0 होगा। तो मतलब हमने कह दिया कि भाई मान लेते हैं कि nth टर्म इसका क्या है 0 है। ठीक है, सपोज किया कि nth टर्म इसका क्या है 0 है। अगर कहने का मतलब ये है कि अगर हम a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी को अप्लाई करेंगे और अगर ये इसका कोई पद होगा तो n की वैल्यू टोटली डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो चेक करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 0, क्योंकि ये an के बराबर होता है, और a की वैल्यू हमें पता है 21 रखा, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू जो है वो माइनस का 3 रखा इक्वल्स टू 0। इस 21 को उधर भेजेंगे, माइनस का 21 होगा तो ये हो जाएगा माइनस से मल्टीप्लाई करें या ऐसे ही रहने दें एन माइनस 1 इंटू माइनस का 3 और इधर होके -21। इससे जब इससे ये डिवाइड कर देगा तो ये हो जाएगा 7 टाइम्स, और n इज इक्वल्स टू 7 प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू 8। तो देखिए यहाँ पे n जो है वो नेचुरल नंबर है, n जो है वो नेचुरल नंबर है, तो जिससे हम रिस्पॉन्स रिप्लाई लिख सकते हैं कि यह इसका एक पद होगा। क्यों? क्योंकि n एक नेचुरल नंबर 1 है 2 है 3 है 4 है, इस तरह से अगर टर्म्स होंगे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव नंबर होंगे तो हम कह सकते हैं कि इसका एक पद है। लेकिन अगर ऐसा होगा कि वो पॉइंट में आता तो वो पद नहीं होता।